अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। तो पहले अध्याय का 40वां श्लोक। अब अर्जुन भगवान कृष्ण को आगे बता रहा है कि भगवान अधर्माभिभवात् कृष्ण, कि अगर ऐसा होगा तो उससे अधर्म प्रमुख हो जाएगा। कैसा होगा? एक्चुअली अर्जुन कल वाले श्लोक में कह रहा था कि कुल में अधर्म बढ़ जाएगा अगर सारे व्योवृद्ध लोग मर जाएंगे तो अधर्म प्रमुख हो जाएगा। और अधर्म के प्रमुख होने पे, फिर ये वाला श्लोक, अधर्म के प्रमुख होने पे क्या होगा? प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः, कुल की जो स्त्रियाँ हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, वो कॉन्टामिनेट हो जाएंगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, और स्त्रियों के दूषित होने पर, हे वृष्णिवंशी, वार्ष्णेय मतलब ऋषिवंशी, जायते वर्ण संकर, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा जो कि सही नहीं है। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा? भगवान मुझे आप ये बताइए, आपने वर्ण संकर के बारे में कुछ प्लानिंग की हुई है उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए? क्योंकि मैं जब युद्ध करूँगा सब लोग मर जाएंगे, सभी के पति मर जाएंगे, सारी पत्नियाँ, सारी स्त्रियाँ और बच्चे सब ऐसे ही अकेले रह जाएंगे, तो उससे फिर क्या होगा? उससे फिर वर्ण संकर होने की पूरी संभावना है। क्योंकि स्त्री जब तक अपने पति की प्रोटेक्शन में रहती है तब तक कंट्रोल्ड रहती है, अगर पति नहीं है तो फिर उसका माइंड अनकंट्रोल हो जाता है। और इसलिए अर्जुन का ये पॉइंट वैलिड है कि आपने क्या प्लानिंग की हुई है, क्या आपने कुछ प्लानिंग की हुई है? और दूसरा पॉइंट अर्जुन कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने इन व्योवृद्धों को मारेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि, और अपने भाइयों को मारेंगे, तो स्त्रियां जो बचेंगी बाद में, इन सबकी जो पत्नियां बचेंगी, वो कहेंगी जब हमारे पति ही अधर्म कर सकते हैं अपने गुरु और पितामहों और अपने भाइयों का वध करके, जब वो अधर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं तो हम अधर्म में प्रवृत्त क्यों ना हो? अर्जुन का कहने का पॉइंट ये है। तो इसलिए अर्जुन ऐसे ऐसे पॉइंट्स रख रहा है। और अल्टीमेटली श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। अल्टीमेटली अर्जुन यहाँ पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भगवान एक अच्छी दैवी गुण वाली जनसंख्या फ्यूचर में नहीं हो पाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब, वर्ण संकर के दो मतलब हैं कि जब बिना विवाह के संतानें उत्पन्न होती हैं, और दूसरा जब संतानें उत्पन्न होती हैं किसी दूसरे वर्ण में विवाह करके। वैदिक काल में तो ऐसे ही होता था कि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करते थे, क्षत्रिय क्षत्रिय से, क्षत्रिय कुल से, वैश्य वैश्य से, शूद्र शूद्र से। तो अगर शूद्र ब्राह्मण से विवाह कर लेगा, ब्राह्मण की बेटी से, तो वो वर्ण संकर हो जाएगा। उससे फिर जो संतान उत्पन्न होगी उसमें दैवी गुण नहीं प्रकट हो पाएंगे, उसमें अजीब सी संतान होगी वो। और इसलिए कलयुग में सब ऐसे ही है, कलयुग में सारी गंदी संतानें आ रही हैं क्योंकि वर्ण संकर हो चुका है। एक कारण ये है। तो इसलिए अर्जुन का पॉइंट ये था। और भगवान श्री प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अच्छी संतान होना जरूरी है। अच्छी संतान मतलब जिसमें दैवी गुण है, जिसमें भगवान की जिसमें एक ऐसे गुण है जैसे महापुरुषों में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल श्री प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में कह रहे थे जैसे चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 48 ईयर्स रहे, शंकराचार्य 32 साल रहे, और और जीसस क्राइस्ट वो भी 32 साल रहे। ये सब कम रहे, लेकिन जब तक रहे इन्होंने अपने दैवी गुणों से आकर्षित करके, अपनी भक्ति से आकर्षित करके संसार में कुछ देकर गए। तो अर्जुन का एक्चुअली यही कहना था कि भगवान अगर दैवी गुण वाली जीवात्माएं नहीं आएंगी वर्ण संकर होने पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये युद्ध होना सही नहीं है। अर्जुन की बातें वैसे सब सही हैं, अगर ध्यान से आप कोई गीता पढ़े तो उसको सही लगेंगी, और जब सही लगेंगी तब इसका मतलब सही से गीता पढ़ भी रहा है। तो ये भी एक प्रमाण है कि गीता हमने पढ़ी भी है कि नहीं। अगर पढ़ी है तो फिर अर्जुन की बातें सारी सही लगेंगी, ये भी एक पॉइंट है। तो अर्जुन का यही कहना था कि इसलिए शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी जो अच्छी संतानें हैं वो समाज में सती
स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। स्त्री पतिव्रता है कि नहीं, अगर पतिव्रता है तभी ऐसी अच्छी संतानें आएंगी। और पतिव्रता कैसे रहेंगी, अगर हम महाभारत का ये युद्ध करेंगे सारा वर्ण संकर हो जाएगा। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि पतिव्रता होना बहुत ज़रूरी है स्त्री का, एक अच्छी संतानें उत्पन्न होने के लिए। श्री प्रभुपाद अपने बहन की स्टोरी कोट करते हैं, अपनी सिस्टर की, एक लेक्चर में, लंदन 1972 के लेक्चर में, कि मेरी जो बहन थी उसकी जब शादी हुई तो उसका जो पति था, वो पति उसका बिल्कुल अय्याश निकला, और वो वैश्यों के पास जा रहा है और शराब पी रहा है खूब, और फिर घर में आकर रात को बिल्कुल उल्टे सीधे टाइम पे लेट आ रहा है, और फिर आकर गालियाँ निकाल रहा है अपनी पत्नी को, मतलब श्री प्रभुपाद की बहन को। और श्री प्रभुपाद की जो बहन है वो कभी उसने कुछ नहीं कहा, वो बस टॉलरेट करती रह गई अपने पति को, उसने कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया, और इसलिए उसके पति ने उसको कभी मारा भी नहीं, गाली तक तो निकाली लेकिन मारा कभी नहीं, क्योंकि उसने कभी पलट के जवाब ही नहीं दिया, जो कहता रहा वो वैसा करती रही, बिल्कुल एक आज्ञाकारी स्त्री बन के चलती रही। और ऐसा कई सालों तक होने के बाद उसका पति अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर चेंज हो गया, और उसने कहा कि मैं तो इधर उधर मुंह मार रहा हूँ, मेरे घर में तो हीरा पड़ा है। उसका पति चेंज हो गया एक्चुअली उसकी अपनी पत्नी की क्वालिटीज़ को देखकर। ऐसी इसको कहते हैं पतिव्रता, मतलब उसका पति चाहे उसको मार रहा कुछ भी कर रहा, तब भी उसने कभी डाइवोर्स का नहीं सोचा, जैसे आजकल इतना होलसेल में लोग सोचते हैं। इसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री। तो अर्जुन का यही कहना है कि भगवान अगर ऐसा होगा, युद्ध होगा, तो पतिव्रता स्त्री नहीं रहेंगी, और फिर अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ इस पर आप सोचिए, अर्जुन का यही पॉइंट है। और श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में आगे कि ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी, और उससे फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। इसलिए अर्जुन के पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, और वो और भी आगे चीज़ें बताएगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।